सेकंड प्राइज उमेरा सुल्ताना, तुबा जैनब जिन्हें अव्वल इनाम मिला। नाजरीन आदाब, मैं आपका मेज़बान ज़हीर। आप देख रहे हैं A1 टीवी। A1 टीवी में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। इनामात की तकसीम के जलसे का शानदार इनेकाद सर्वोदय फाउंडेशन की जानिब से A1 टीवी और हॉरिज़न डिग्री कॉलेज के इश्तराक से आज LBS नगर में इनामात की तकसीम के जलसे का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। दरअसल सर्वोदय फाउंडेशन और A1 टीवी की जानिब से कौम के नौजवानों में दीनी शऊर के इजाफे के लिए दीनी तहरीरी मुकाबलेजात का इनेकाद किया जा रहा है। इन दीनी तालीमी मुकाबलेजात में अव्वल, दुअम और सुअम आने वाले तुलबा और तलबात को रकमी इनामात दिए जाते हैं। साथ ही तरकीबी इनामात भी दिए जाते हैं और हिस्सा लेने वाले को भी इनाम दिया जाता है और सनद भी दी जाती है। इसकी पहली कड़ी के तौर पर महल्ला नूर दरिया में गुज़िश्ता महीने ये मुकाबलेजात मुनक़िद किए गए थे। इस माह LBS नगर और आशिया कॉलोनी के तुलबा के लिए हॉरिज़न डिग्री कॉलेज में मुकाबलेजात रखे गए थे। चुनांचे आज ये तकसीम इनामात का जलसा रखा गया और मुकाबलेजात में हिस्सा लेने वालों के इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने वाले मशहूर कन्नड़ा मौलिम सैयद गौस मुहीउद्दीन पीरजादे ने कहा कि आज के दौर में असली तालीम हासिल करने वालों में दीनी मालूमात की कमी देखी जा रही है। चुनांचे इस तरह के मुकाबलेजात मुनक़िद किए जाने चाहिए। इफ्तिताही खिताब करते हुए सर्वोदय फाउंडेशन के सेक्रेटरी फयाज़ अहमद ने कहा, असरी मदारिस ने तुलबा को मशीन बना दिया है, जिसकी वजह से दीन पर इनकी तवज्जो कम है। हमने तुलबा में दीनी शऊर बेदार करने के खातिर इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। इस मौके पर मौज़िफ़ वक्फ ऑफिसर सैयद कबूलुल्लाह हुसैनी अफसर, हॉरिज़न कॉलेज के ज़िम्मेदार सैयद असरार मोहम्मद रियाज, सर्वोदय फाउंडेशन के सदर शेख हजरत बादशाह, फाउंडेशन के ख्वाजा मोइनुद्दीन मंजूर अहमद के अलावा मोहम्मद हसन मोहसिन, महबूब आलम और दीगर भी मौजूद थे। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और इसी तरह तुबा इधर देखो। और जनाब मंजूर साहब से भी दरखास्त करता हूँ कि अफसर साहब को ठीक है। पहले मैं मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद गौस मुहीउद्दीन पीरजादा साहब का इस्तेमाल करता हूँ और साथ ही साथ हमारे सदर सर्वोदय फाउंडेशन के सदर जनाब शेख हजरत बादशाह साहब का इस्तेमाल करता हूँ और इसी तरीके से हॉरिज़न डिग्री कॉलेज के मुंतज़िम जनाब इसरा साहब का मैं इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर जितने भी मेरे साथी मेरे कलीग्स मौजूद हैं मैं उन सभी का इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि वक्त की तंगी है, नाम सारे का नाम नहीं लिया जा सकता, माजरत खा हूँ। और इसी तरीके से तमाम स्टूडेंट्स का मैं शुक्रिया मैं इस्तेमाल करता हूँ कि आप है ना हमारे दावत से इस जलसे में शरीक होकर इसको कामयाब बनाने का एक जरिया बने हैं। आपका शुक्रिया। ये सर्वोदय फाउंडेशन और A1 टीवी की जानिब से कुछ प्रोग्राम जो शुरू किया गया, इसका पहला जो जलसा है वो मंडीपेट में हुआ। वहाँ पे तकरीबन 40 स्टूडेंट्स आए थे उसमें। तो इस LBS नगर का वार्ड नंबर 28 और 29 को मुंतखब करें, नेक्स्ट जो करना है उनके, इसको गुज़िश्ता इतवार यहाँ पे जलसा ये आपका कॉम्पिटिशन रखा गया था। तो हमारा मकसद ये है, आज ये जो 8
से PUC तक या फिर डिग्री तक जाइए, जैसे ही बच्चा 7th या 8th स्टैंडर्ड में आता है उसको मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं स्कूल वाले। सुबह 8 बजे बच्चा अगर निकलता है तो थककर 6 बजे घर को आता है। अखलाकियात दीनियात से कोसों दूर है हम। माशाल्लाह आप लोग अच्छा करें, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इतने मालूमात दीनी तालीम में इस उम्र में होना चाहिए उसका फिरदान हमारे पास मौजूद है। ट्रेन का इंजन कौन दरियाफ्त करा, कंप्यूटर कौन दरियाफ्त करा, फ़ौरन बोल सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, ये बहुत मुश्किल है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, वजू में क्या है, ये कोई किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा। माजरत के साथ मैं बोलना पड़ रहा मेरे को, किसी मदरसे में ये तालीम नहीं दी जा रही। बच्चों को सिर्फ असली तालीम की तरफ है ना तवज्जो देके उनको एक मशीन की तरह बनाया जा रहा है कि फर्स्ट रैंक लाओ, फर्स्ट नंबर लाओ, फर्स्ट है ना आपको डिस्टिंक्शन लाओ, यही दौड़ में है सभी। तो ये जो हमारा शुरू करने का मकसद है ये पूरे रईसुल में हम इंशाअल्लाह करने की कोशिश है हमारी। अभी ये LBS नगर और आश्रय कॉलोनी में हम कर रहे थे, तो नेक्स्ट फिर उसका एडवर्टाइजमेंट बाकायदा A1 TV पे भी देंगे और वो एरिया के स्कूल्स में भी हम सुनाएंगे कि आपके बच्चों को है ना इसमें पार्टिसिपेट कराइए। तो ये बोलेंगे आप कि इससे क्या हो सकता, तो इससे हमारा ये अंदाज़ा होता कि आज हमारे बच्चे दीनी तालीम जो है वो कहाँ तक सीख रहे असली तालीम के साथ साथ। ये उम्र में उनको क्या मालूम होना चाहिए था जो मालूम नहीं है। ये हम डाटा इकट्ठा करने के बाद इंशाल्लाह इस पर कोई मौसर है ना इक़दाम उठाएंगे आगे चल के। तो ये शुरू करने का मकसद यही है, आप लोग आए, इसमें हिस्सा लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश रही आप लोगों की। आप लोगों को सिर्फ 15 दिन टाइम दिया गया था, 15 दिन में आप जितने भी कोशिश करें वो वाकई काबिल सताइश है आप लोगों की। अच्छे नंबर लिए हैं बच्चे, फिर ढल भी है, ऐसी कोई बात नहीं। आप कोशिश करें तो आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ी कोशिश। दुनियावी तालीम को जितना वक्त आप दे रहे हैं, एक वक्त आप रख लो, सुबह दोपहर शाम कभी भी जब को आप टाइम मिलता, 2 से 4 मालूमात हासिल करो इस्लाम के बारे में, सिर्फ 2-4 रोज़ 2-3 इतना ही बस। आज ये नई चीज़ मालूम हो गई खत्म, इसको छोड़ दो। आप 2 से 3 चीज़ रोज़ मालूम हो, उससे आपका जो खजाना है वो मालूमात का बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे नमाज में कितने फ़र्ज़ है मालूम नहीं है, पूछो किसी से कितने क्या है, वो नमाज के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़, देखो ठीक बस है 2 काफ़ी है, स्कूल का बहुत बर्डन है। इतना भी अगर नहीं करे तो फिर बहुत मुश्किल है आगे, क्योंकि हमारे उस्ताद मोहतरम जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है हमारे को मार के पढ़ाते थे। आज वो दौर नहीं है, किसी को कोई नहीं मारता। अगर टीचर के हाथ में अगर लकड़ी है तो सीधा टीचर घर को चले जाते। ऐसे क़वानीन पास हुए हैं। तो असली तालीम के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है दीनी तालीम भी आप है ना हासिल कीजिए। यूँ तो क्विज़ के नाम पर दुनियावी तालीमात में बहुत सारी क्विज़ होते हैं, जैसे साइंस क्विज़, मैथ्स क्विज़, जनरल नॉलेज क्विज़ और दूसरे बहुत सारे, मगर दीनी क्विज़ ये एक मुनफरिद क्विज़ है, क्योंकि दीनी क्विज़ के ज़रिए दीनी जानकारी हासिल होती है। हर एक मुसलमान के लिए अपनी पहचान के लिए दीन के मालूमात रखना ज़रूरी है। जब तक दीन के मालूमात नहीं होंगे खुदा की इबादत भी सही नहीं होती, खुदा की पहचान भी सही नहीं होगी। खुदा की पहचान के लिए, खुदा की बंदगी के लिए, रसूल की इताअत के लिए दीन का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक नमाज को ही लीजिए, मुसलमान को नमाज के मालूमात ना हो तो नमाज कैसे अदा करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुसलमान मोहब्बत का दावा करता है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी का कोई पहलू मालूम नहीं तो ये मोहब्बत का दावा कैसे करेगा। इसीलिए एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि दीन के मालूमात हासिल। कौन बनेगा करोड़पति क्विज़ सीरियल, ये तो आप लोग जानते हैं। इस सीरियल में अमिताभ बच्चन सवाल करने वाले, हॉट सीट पर बैठकर जवाब देने वाला, इनके तमाम सवालों के जवाब देने पर करोड़ों रुपयों का इनाम हासिल करेगा। कौन बनेगा करोड़पति, इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो बात इसी मौजू से जुड़ी हुई है। कुछ सालों पहले की बात है, हॉट सीट पर एक शख्स बैठा हुआ है और उसने हर सवाल का जवाब दिया
50 लाख रुपए तक जीत हासिल की। अब आखिरी सवाल, इसके जवाब पर वो करोड़पति बन जाएगा। पता है जिसने 50 लाख रुपए तक जीत हासिल की वो कौन शख्स था? वो एक मुसलमान था। अब आखिरी सवाल, उसके लिए उससे किए जाने वाला, आखिरी सवाल उससे किए जाने वाला, पता है वो सवाल कौन सा था? एक मुसलमान के लिए बहुत आसान सवाल। वो सवाल सिर्फ इतना था कि बताओ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? ये सवाल था। अब बताओ हॉट सीट पर बैठा हुआ शख्स कोई दूसरा तो नहीं था कि इस सवाल के जवाब नहीं जानता था। बैठा हुआ शख्स मुसलमान और उस शख्स से किया जाने वाला सवाल भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ। बहुत अफसोस की बात है, दुनियादारी के वो तमाम सवालात के जवाबात देने में कामयाब हुआ। 50 लाख रुपयों की मंजिल तक पहुंच गया, मगर ये आखिरी सवाल का जवाब दे ना सका। 50 लाख रुपये पर गेम छोड़ दिया, रुपये पर ही गेम छोड़ दिया, क्योंकि उसे इस सवाल का जवाब मालूम नहीं था। जवाब देता तो करोड़ों रुपये जीत जाता। बात रुपयों की नहीं, बात मज़हब से जुड़ी हुई है। हम मुसलमानों को कितनी मालूमात हैं, एक मुसलमान होकर भी अपने नबी के वालिद मोहतरम का नाम मालूम नहीं। इसलिए मैं हर मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि दीन के मालूमात हासिल करें और ऐसे क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा लें। और बड़े मुबारकबाद हैं सर्वोदय फाउंडेशन वाले कि इन्होंने मुसलमान बच्चों में मज़हब की बेदारी का बेड़ा उठाकर ऐसे इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन का एहतमाम किया। मैं गुजारिश करता हूँ सर्वोदय फाउंडेशन वालों से और भी ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा दीन और दुनिया के प्रोग्रामों का एहतमाम करें और मुसलमान बच्चों में मजहबी बेदारी करें। के लिए उमेरा सुल्ताना, हमारे सफेद साहब ने इनाम देंगे। सेकंड प्राइज उमेरा सुल्ताना। अब एक लड़की बच्चे रहती तो अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दे रही थी मेरे साथ में। वह सुबह जैनब मैंने अव्वल इनाम दिलाया। अजय जनता ने अपनी जानी से 500 रुपये इस क्विज कॉम्पिटिशन में जो हिस्सा लिया है उस युवा का और एवं कॉलेज के पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हमारे एवं टीवी में 20,000 सब्सक्राइब हो चुके हैं। जो हमारे एवं टीवी को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।